मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दुवे सर्वसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दातो जयधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धि धूमचरमणोमवङ्गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाल मेणो सद्केवली वरदम्। गाथा का पाठ एक बार करते 14 नंबर की गाथा पृष्ठ क्रमांक 163 पर। जो बसदिया पाणम अबद्धपुठम अनर्णयं नियतम् अविशेषमसंयुक्तं तं सुधनयं वियाणिः। जो आत्मा को अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त जानता है उसे शुद्ध नय जानो, अर्थात उसे शुद्ध नय कहते हैं। शुद्ध नय का कार्य आत्मा को अवध स्पष्ट आदि इस प्रकार से देखना है। बहुत चर्चा अपनी विस्तार में इन विशेषणों के संबंध में हो चुकी है और भी जो चर्चा शेषन थी उसको अपन पूरा करते हैं। अवध स्पष्ट अनन्य और नियत ये 3 विशेषणों की चर्चा पूरी हो चुकी है। अवध स्पष्ट है माने परद्रव्यों से कैसा है भिन्न, तो परद्रव्य में शरीर भी आ गया और नहीं द्रव्यकर्म भावकर्म और नौकर्म के में से नौकर्म आ गए। अवध स्पष्ट कह करके शरीर शरीर से संबंधित जितने बाह्य पदार्थ हैं वे सब नौकर्म और द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म पुद्गल द्रव्य है, जड़ द्रव्य है। तो अवध स्पष्ट है माने अबद्ध माने कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, अस्पृष्ट माने पर द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है। तो शरीर और शरीर से भिन्न जो पदार्थ हैं उनको स्पर्श नहीं करता। तो द्रव्य कर्म और नौ कर्म ये दोनों चीजें अवध स्पष्ट कहने पर आ गई हैं, यानी इन दोनों से कैसा है भिन्न है। अनन्य अनन्य कहकर के जितनी अन्यताएं हमें दिखाई देती है, कौन सी अन्यताएं? मुख्य रूप से यहाँ पे जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है उनकी बात की है कि जितनी अन्यपना दिखाई देता है, मनुष्य, कवि त्रियंश, कवि नरक, ये जो अलग अलग पर्यायों में जाता हुआ जीव दिखाई देता है, तो इस प्रकार अन्य अन्य नहीं है। जो जीव है वह कैसा है, एक ही है। अगला विशेषण लिया था नियत। नियत है माने स्थिर है, बदलता नहीं है, अनित्य नहीं है। समुद्र का उदाहरण दिया था, लहरें उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। ऐसे ही आत्मा में निरंतर पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, लेकिन आत्मा कैसा रहता है, सदा वैसा का वैसा ही रहता है। अभी जब आपने अनुशीलन पढ़ा होगा तो इसमें एक और विशेष बात अपन देखी, विभाव पर्यायों से जो भिन्नता की बात है वो तो अगले विशेषण में लेंगे, जो अंतिम विशेषण है असंयुक्त, उसमें विभाव पर्यायों की बात ली जाएगी। यहाँ पे जो नियत कहा जा रहा है इसमें तो सारी जो स्वाभाविक पर्याय हैं उनको ले लिया गया है। स्वाभाविक पर्याय में भी एक तो जो नैमित्तिक पर्याय हम कह सकते हैं क्षयक्षमिक भाव है, छायिक भाव है, हमारे कर्म के अभाव से होने वाली जो पर्याय है तो छायिक भाव है। कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से होने वाली पर्याय अथवा कर्म के उपशम के निमित्त से होने वाली पर्याय औपशमिक भाव, ये सारी पर्यायों से भिन्नता की बात तो कही ही,
लेकिन जो स्वाभाविक पर्याय है जिसमें कर्म का कोई उदय क्षय क्षयोक्षम निमित्त नहीं है, ऐसी पर्यायों से भी भिन्नता की बात ली है। षटगुणी हानि वृद्धि की चर्चा ली थी। षटगुणी हानि वृद्धि कौन से कर्म के उदय से होती है, कौन से कर्म के क्षय से या उपशम से होती है? किसी भी कर्म का ना उदय ना क्षय ना क्षयक्षम कुछ भी उस पर निमित्त नहीं है, पूर्णतः स्वाभाविक पर्याय है आत्मा की। लेकिन उससे भी भिन्न आत्म द्रव्य को यहाँ पे कहा जा रहा है। माने क्षय क्षयोक्षमिक आदि भावों से तो भिन्न है ही, लेकिन जो पूर्णतः स्वाभाविक पर्याय है उनसे भी आत्म स्वरूप को कैसा कहा जा रहा है, भिन्न कहा। इसलिए यहाँ पे विशेषण लिखा नियत, कि आत्मा कैसा है, नियत है। क्षय गुण स्थान षटगुणी जो हानि वृद्धि होती है तो उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन उस परिवर्तन के होते हुए भी आत्मा कैसा है कि कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए कैसा है, नियत है। अब अगला जो विशेषण आ रहा है अविशेष, उसकी चर्चा अपन देखते हैं। और उसकी चर्चा यहाँ अनुशीलन में भी ज़्यादा विशेष नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? क्योंकि उसकी चर्चा पहले करके आ चुके हैं। कौन सी गाथा में करके आ चुके हैं? 7वीं गाथा में मुख्य रूप से, जहाँ पे ज्ञान, आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, तो वहाँ पे माने किसी प्रकार के विशेषण से आत्मा कैसा है, रहित है। तो वो पूरा जो विस्तार है 7वीं गाथा का वो अविशेष विशेषण का ही विस्तार है। इसलिए अनुशीलन में भी ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं की गई। इसको पढ़ते हैं पर प्रश्न क्रमांक 179, चौथे नंबर का विशेषण। अविशेष विशेषण से शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा को गुण भेद से भिन्न बताया गया है। इस बात को सोने का उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है। सोने को सोने में विद्यमान गुणों की ओर से देखें तो सोना पीला है, चिकना है, भारी है, यह सत्य ही है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे सोने के शुद्ध स्वभाव की ओर से देखें तो सोना ही है, पीला चिकना आदि कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों की ओर से देखने पर भगवान आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, पर जिसमें सर्व विशेष विलय को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर देखें तो आत्मा ही है, न ज्ञान है, न दर्शन है और न चारित्र है। अब ये सारी चर्चा अपन पहले करके आ चुके हैं कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है क्या, कि यहाँ पे सर्वथा निषेध की बात नहीं है। यहाँ पे भेद रूप दृष्टि का निषेध किया गया है। आत्मा को ज्ञान रूप देखना, दर्शन रूप देखना, चारित्र रूप देखना, इसमें भेद खड़ा होता है। आत्मा वास्तव में ऐसा खंड खंड रूप नहीं है, भेद रूप नहीं है, अनंत गुणात्मक अभेद पिंड है। तो अभेद पने का लक्ष्य कराने के लिए भेद का निषेध यहाँ पे किया गया है कि आत्मा वास्तव में भेद रूप नहीं है। इसलिए कहा कि ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं। तो फिर क्या है आत्मा में? ये अनंत गुणों का एक अभेद पिंड है। सारी चीज़ें विद्यमान है, लेकिन ऐसे भेद कर करके विद्यमान नहीं है। हाँ, जानने के लिए हमें भेद करना आवश्यक है, बिना भेद के हम जान भी नहीं सकते हैं। भाषा की भी मजबूरी है कि अनंत गुणों को एक साथ कहना तो संभव नहीं, भेद करके ही कहना पड़ेगा। पहले किसी न किसी गुण को कहना पड़ेगा, फिर दूसरे नंबर पे किसी दूसरे गुण को कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आत्मा में ज्ञान गुण पहले नंबर पे हो, दर्शन गुण दूसरे नंबर पे और चारित्र गुण तीसरे नंबर पे हो। ऐसा कोई क्रम भेद नहीं है। सभी आत्मा में विद्यमान जो अनंत गुण है वह समान हैसियत को लिए हुए हैं। कोई उसमें छोटा बड़ा नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन ये हमारी भाषा की मजबूरी है। क्षयोक्षम ज्ञान की भी कमजोरी हम कहें कि उसमें ये अनंत चीज़ें एक साथ ज्ञान का विषय नहीं बनती, क्रम क्रम से एक एक करके ही हमारे ज्ञान का विषय बनती। तो समझाने के लिए भेद करके समझाया जाता है, लेकिन अस्तित्व को जब हम देखते हैं तो उसमें कोई भेद नहीं है। सभी गुण एक साथ विद्यमान है। ज्ञान दर्शन चाहे सुख भी ऐसे अनंत गुण एक समय में एक साथ विद्यमान है। इसलिए वह आत्मा कैसा है? अभेद है, उसमें किसी प्रकार के भेद नहीं। तो गुण भेद का निषेध भी यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक, इस विषय को 7वीं गाथा में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है, अतः यहाँ विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं। अब अंतिम विशेषण 5वें नंबर का
असंयुक्त विशेषण के माध्यम से शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा को रागादि विकारी पर्यायों से असंयुक्त बताया गया है, भिन्न बताया गया है। इस बात को गर्म जल के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। अब मात्र विकारी पर्याय ही रह गई थी, बाकी के सारे विशेषणों में सभी चीज़ों से माने जो आत्मा नहीं है उन सभी विशेषणों के माध्यम से आत्माओं को भिन्न स्पष्ट किया। अब एक अंतिम विशेषण यहाँ पे असंयुक्त कहकर के पर भावों से भी भिन्नता की बात यहाँ पे कर ली गई है। अवध स्पष्ट कहकर के द्रव्य कर्म और नौ कर्म की भिन्नता की बात आ गई थी। असंयुक्त कहकर के जो भाव कर्म है उनसे भी भिन्नता की बात यहाँ पे ले ली गई है कि जो आत्म स्वभाव है वह आश्रम बंध से भी रहित है अथवा मोह राग द्वेष जो विकारी भाव है उनसे भी कैसा है, भिन्न है। यद्यपि जल स्वभाव से तो ठंडा ही है, तथापि यदि वह अग्नि के संयोग में रहे तो गर्म हो जाता है। ऐसे ही यद्यपि आत्मा तो स्वभाव से एक ज्ञायक भाव में ही है, तथापि कर्मों के संयोग में, शरीर के संयोग में, वो राग द्वेष के संयोग में रहे तो विकार रूप से परिणमित हो जाता है। जब वह गर्म होता है तब भी स्वभाव से तो ठंडा ही रहता है। कि जब आत्मा क्रोध करता है तो क्रोध के काल में भी स्वभाव से तो कैसा रहता है, ज्ञाता ही रहता है। आत्मा ठंडा रहता है माने ज्ञाता रहता है, ज्ञायक रहता है। तात्पर्य यह है कि वह अपने शीतल स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्मा अपने कभी ज्ञायक स्वभाव को छोड़ता नहीं है। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि कोई व्यक्ति जल से शीतल स्वभाव से अभिभूत होकर खौलते हुए गर्म पानी में हाथ डाल दे तो जले बिना नहीं। अभी निश्चयाभासी का जो प्रकरण पूरा उसमें आप समझ लेना कि यदि कोई आत्मा को स्वभाव से ज्ञायक ही अनुभव करे और पर्याय का ज्ञान ना हो, स्वभाव माने एकमात्र स्वभाव में ही मोहित होकर के पर्याय का यदि सर्वथा निषेध कर दे, समस्या क्या होगी? जिसको पानी तो ठंडा होता है ना, शीतल स्वभाव है, शीतल स्वभाव है, लेकिन वर्तमान में संयोग किसका है? अग्नि का संयोग है। अग्नि के संयोग होने के कारण वह वर्तमान में उसकी जो पर्याय वह कैसी हो गई है, गर्म हो गई। और खौलते हुए पानी में यदि कोई हाथ डालेगा तो जलेगा। प्रश्न क्रमांक 180। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि कोई व्यक्ति जल के शीतल स्वभाव से अभिभूत होकर खौलते हुए गर्म पानी में हाथ डाल दे तो जले बिना नहीं रहेगा। दूसरे नंबर का पैराग्राफ है। तथापि यह भी सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति जल को गर्म जानकर उसको पीना ही बंद कर दे तो भी प्यासा ही रहे। समस्या दोनों जगह है। किसी एक नए में यदि मोहित होंगे तो समस्या दोनों जगह है। इसलिए दोनों नयों के स्वरूप को जानना आवश्यक है। व्यवहार नय जो वर्तमान संयोग का ज्ञान करा रहा है वो भी आवश्यक है, लेकिन वो वर्तमान संयोग का ज्ञान करा रहा है, सर्वथा स्वभाव का वर्णन नहीं कर रहा है। यदि वर्तमान में पानी को गर्म नहीं जानेंगे तो भी हमारा नुकसान होगा, क्योंकि यदि कोई उस खोलते हुए पानी में हाथ डाल दे तो जलेगा तो स्वयं ही। उसी प्रकार यदि उस गर्म पानी को गर्म यदि वर्तमान में देख रहे हैं तो सर्वथा यदि गर्म मान ले तो क्या समस्या होगी? प्यास नहीं बुझा पाएगा। अरे भाई पानी चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, खौलता हुआ पानी भी क्यों ना हो, लेकिन पीने पर तो प्यास बुझाने का ही कार्य करता है। अब इस यदि स्वभाव को नहीं जानेंगे तो भी समस्या खड़ी होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। जिस प्रकार शीतलता जल का स्वभाव है और गर्म होना संयोगी भाव है। अब यहाँ पे टर्म दिया जा रहा है क्या? संयोगी भाव। पानी का शीतलता वह उसका स्वभाव है और गर्मपना ये उसका संयोगी भाव है। संयोगी भाव माने संयोग के निमित्त से उत्पन्न हुआ भाव। तो अग्नि के संयोग से उत्पन्न हुआ जल का भाव वो क्या है? गर्म, उष्णता। तो शीतलता उसका स्वाभाविक भाव है और उष्णता उसका संयोगी भाव है। और संयोगी भाव को यहाँ पे कहा जा रहा है विभाव भाव। क्या कहा? संयोगी भाव जल का अपना स्वाभाविक भाव नहीं है, ये विभाव है।
और विभाव सदा टिका रह सकता है क्या? गर्म पानी को आप ऐसा ही छोड़ दो तो क्या होगा? अपने आप ठंडा हो जाएगा। उष्णता सदाकाल नहीं बनी रह सकती है, बिना निमित्त की नहीं बनी रह सकती है, लेकिन शीतलता में क्या चाहिए पानी को? शीतलता उसका स्वाभाविक भाव है, उसमें उस स्वभाव रूप परिणमन करने की उसे परद्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार रागादि से असंयुक्त रहना आत्मा का स्वभाव है। माने रागादि से भिन्न जो भगवान आत्मा है ये उसका स्वभाव भाव है, और रागादि से संयुक्त होना आत्मा का विभाव भाव है। शुद्ध नय का विषय स्वभाव ही होता है, अतः शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा रागादि से असंयुक्त ही। क्या कहा जा रहा है कि असंयुक्त होगा, ये बात नहीं कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि वह भगवान आत्मा रागादि से असंयुक्त ही है। सिद्ध भगवान तो असंयुक्त है ही, अनंत भगवान तो असंयुक्त है ही, लेकिन आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी भी कैसे हैं? असंयुक्त है। तो सब यहीं तक सीमित है ना। ये पांचवें गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति वही भी राग आदि से संयुक्त है, चलिए वो भी मान ले। चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जी वह भी राग आदि से संयुक्त है, ये बात भी चलो हम आपकी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ बात तो चौथे गुणस्थान पर आके नहीं रुके हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है जीव मात्र प्राणी मात्र कैसा है? रागादि भावों से असंयुक्त ही है। कब? राग के काल में असंयुक्त है। राग के काल में भी जिस समय राग रूप परिणमित हो रहा है उस समय भी वह राग से कैसा है? क्योंकि यहाँ उदाहरण क्या दिया? गर्म खौलता हुआ पानी भी स्वभाव से कैसा है? शीतल है। तीव्र मिथ्यात्व की अग्नि में जलता हुआ जीव भी वो मिथ्यात्व से कैसा है? असंयुक्त ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अरे ये जब चर्चा पर पढ़ते हैं समझते तो अभी ख्याल में आती है कि चर्चा किसके लिए लिखी गई है। एक बहुत बड़ा जो आक्षेप अनेक समय सार ग्रंथ पे लगता है कि ये ग्रंथ किसके लिए है। ऐसा भी ग्रंथ हमारे लिए तो नहीं हो सकता है, ये तो ज्ञानी धर्मात्माओं का ग्रंथ होगा, उनके लिए लिखा गया ग्रंथ होगा। आवश्यकता किसको अधिक है इस ग्रंथ की? ज्ञानियों ने तो समय सार स्वरूप भगवान आत्मा को पहचान ही लिया है, उसका निरंतर अनुभव ही कर रहे हैं। अब उन्हें इसकी आवश्यकता अधिक है या जिन्होंने उस आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना है उनको आवश्यकता अधिक है। और जब चर्चा अपन पढ़ते हैं, विशेषण अपन देख रहे हैं, तो चर्चा एकदम ख्याल में आ जाती है कि चर्चा किसके लिए है। प्राणी मात्र के लिए चर्चा है, जीव मात्र के लिए चर्चा, जिसको सुखी होना हो उसके लिए ये चर्चा है। अब हम सुखी होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, कहने भर से फर्क पड़ने वाला नहीं है। कह तो हम भी नहीं थे कि सुखी होना चाहते हैं, लेकिन जिस सुख की यहाँ चर्चा चली उस सुख को सच में हम प्राप्त करना चाहते हैं क्या? अभी तो इंद्रिय जन्य सुखी ही हमें सुख लगता है, तो यदि वो हमें सुख लग रहा है तो ये चर्चा हमें समझ में आएगी ही नहीं, क्योंकि ये जो सुख है ये समझ में कैसे आए? तो अभी हमें सुख लगता ही नहीं है, ये कैसा सुख होगा? तो ये चर्चा उसके लिए जो सुखी होना चाहता है। हम यदि सुखी होना चाहते हैं तो ये चर्चा हमारे लिए है। चलिए, तो यद्यपि जल स्वभाव से तो ठंडा ही है, तथापि यदि वह अग्नि के संयोग में रहे तो गर्म हो जाता है। जब वह गर्म होता है तब भी स्वभाव से तो ठंडा ही रहता है। तात्पर्य यह है कि वह अपने शीतल स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि कोई व्यक्ति जल के शीतल स्वभाव से अभिभूत होकर खौलते हुए गर्म पानी में हाथ डाल दे तो जले बिना नहीं रहेगा। तथापि यह भी सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति जल को गर्म जानकर उसका पीना ही बंद कर दे तो भी प्यासा ही रहेगा। जिस प्रकार शीतलता जल का स्वभाव है और गर्म होना संयोगी भाव है, विभाव भाव है, उसी प्रकार रागादि से असंयुक्त रहना आत्मा का स्वभाव है और रागादि से संयुक्त होना आत्मा का विभाव भाव है।
शुद्ध नय का विषय स्वभाव ही होता है, अतः शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा राग आदि से असंयुक्त ही है। प्रश्न क्रमांक 180 सबसे अंतिम पैराग्राफ है। इस प्रकार शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा को उक्त 5 विशेषणों में से एक विशेषण के माध्यम से अर्थात अवध स्पष्ट विशेषण के माध्यम से पर से भिन्न, अभी 5 विशेषणों को बता रहे हैं, ये 5 विशेषणों के माध्यम से किन किन चीजों से भिन्नता की बात हो गई है। सबसे पहला जो विशेषण आया अवध स्पृष्ट, तो पर द्रव्य से भिन्नता की पूरी जो बात है वह अवध स्पृष्ट विशेषण में आ गई है। अवध स्पृष्ट विशेषण के माध्यम से पर से भिन्न एक विशेषण के माध्यम से अर्थात अविशेष विशेषण के माध्यम से गुण भेद से भिन्न, पर द्रव्य से भिन्न, गुण भेद से भिन्न एवं शेष तीनों विशेषणों के माध्यम से पर्यायों से भिन्न बताया गया है। कितनी चीजें आत्मा में, कोई वस्तु अपन देखें तो 3 चीज होती है, द्रव्य, गुण और पर्याय। पर द्रव्य से भिन्नता की बात कौन से विशेषण से की? अवध स्पृष्ट। समस्त पर द्रव्यों से भिन्नता की बात अवध स्पृष्ट विशेषण से कहा कि आत्मा कैसा है, अवध स्पृष्ट है, न कर्मों से बंधा है और न पर द्रव्यों को स्पर्श करता है, तो कैसा है, अवध स्पृष्ट है। ठीक है। दूसरी चीज आई गुण, तो गुणों के अंतर्गत लिया गुण भेद कि आत्मा में गुण भेद नहीं है, कैसा है, अभेद है। कौन से विशेषण से बात समझ में आई? अविशेष, कि आत्मा में विशेषताएं नहीं है, विशेषण नहीं है, कैसा है, अविशेष तत्व है। ठीक है। और अंतिम क्या बचा? पर्याय। तो समस्त पर्यायों से भिन्नता की बात बाकी के 3 विशेषणों से ली गई है। वे 3 विशेषण कौन कौन से हैं? अनन्य, नियत और असंयुक्त। इन 3 विशेषणों के माध्यम से सभी पर्यायों से भिन्नता की बात ले ली गई है। सभी पर्याय जब यहाँ पे कहा जा रहा है तो इसमें विभाव पर्याय भी आ जाती है और स्वभाव पर्याय भी आ जाती है। उसका खुलासा यहाँ पे अपन देखते हैं। पर्यायों में अनन्य विशेषण के माध्यम से नर नारकादि असमान जातीय व्यंजन पर्यायों से भिन्न ये चर्चा ली, यानी जहाँ अनन्य विशेषण लिया, कैसा कहा, आत्मा को अवध स्पृष्ट है, अनन्य है। तो अनन्य कहकर के कौन सी पर्यायों को लिया गया है कि जितनी असमान जाति द्रव्य पर्याय थी अथवा व्यंजन पर्याय है, उन सबसे भिन्नता की बात अनन्य कहकर के यहाँ पे की। अन्य अन्य नहीं होता है, अन्य अन्य नहीं होता है माने मनुष्य दशा में जाने पर मनुष्य रूप नहीं होता है, नरक में जाने पर नारकी नहीं हो जाता है, त्रियंच में जाने पर पशु नहीं हो जाता है, माने अन्य अन्य पना नहीं है। आत्मा कैसा है, एक अनन्य जीव या एक भाव ही रहता है। तो समस्त असमान जाति द्रव्य पर्याय से भिन्नता की बात अनन्य विशेषण से कही। नियत विशेषण के माध्यम से षटगुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव अर्थ पर्यायों से भिन्न एवं औषमिक क्षैक्षमिक एवं क्षायिक भावों से भिन्न। नियत विशेषण के माध्यम से 2 प्रकार के पर्यायों से भिन्नता कही। एक तो कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो आत्मा की पर्याय हैं उनसे भिन्नता की बात की। तो क्षायिक क्षैक्षमिक भाव औषमिक भाव, तो इनके निमित्त से जो पर्याय उत्पन्न होती है इनसे भी आत्मा कैसा है, भिन्न है। और इतना ही नहीं, जितनी स्वाभाविक पर्याय है, जैसे षटगुणी हानि वृद्धि रूप जो परिणमन हो रहा है, ये स्वाभाविक परिणमन हो रहा है। इस परिणमन में कोई कुछ करने वाला किसी के निमित्त से परिणमन हो रहा हो ऐसा नहीं है। सिद्ध भगवान में भी षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन निरंतर चल रहा है, लेकिन उनके कौन सा कर्म विद्यमान है? कोई सा भी कर्म नहीं है। सभी कर्मों से रहित होने पर भी षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन चल रहा है। इसका मतलब ये परिणमन स्वाभाविक परिणमन है, इसमें किसी कर्म का कोई उदय क्षय शैवशम निमित्त नहीं होता। लेकिन इस परिणमन से भी आत्मा को कैसा कहा जा रहा है, भिन्न कहा जा रहा है। तो इसलिए कहा नियत स्वभाव। ठीक है। और अंतिम विशेषण असंयुक्त विशेषण से
औदैक भावों से अर्थात रागादि विकारी भावों से भिन्न बताया गया। नियत कह करके क्षय औपशमिक क्षय और क्षयौपशमिक इन तीन विशेषणों से माने इन तीन प्रकार की पर्याय से भिन्न कहा। और एक अंतिम जो भाव रह गया था औदैक भाव, जिसमें कर्म का उदय निमित्त होता है, तो उससे भी रहित आत्मा है, ये असंयुक्त भाव कह करके कहा कि जितनी विकारी पर्याय हैं उनसे भी आत्मा कैसा है, भिन्न ही है। तो परद्रव्यों से भिन्नता की भी बात आ गई है, परभावों से भिन्नता की बात आ गई है, गुण भेदों से भिन्नता की बात आ गई है, और अपनी स्वाभाविक पर्यायों से भी भिन्नता की बात आ गई है। माने समस्त प्रकार से आत्मा एक अभेद चैतन्य पिंड है। मात्र इसकी चर्चा यहाँ पे ली जा रही है। प्रदेश भेद से भिन्नता को गुण भेद से भिन्न में गर्भित जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा में गुणों के समान ही प्रदेशों की स्थिति है। जिस प्रकार है भगवान आत्मा अनंत गुणात्मक होकर भी एक है, उसी प्रकार असंख्य प्रदेशी होकर के भी अभेद है। जैसे गुण भेदों के अंतर्गत चर्चा ली थी, अविशेष कहकर के आत्मा में गुण भेद का निषेध किया गया था कि आत्मा में किसी प्रकार के गुण भेद नहीं है। उसी प्रकार प्रदेश भेद को भी इसमें गर्भित समझ लेना कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी होने पर भी कैसा है, एक अखंड पिंड है। असंख्यात प्रदेशों के कारण आत्मा में असंख्यात भेद नहीं हो जाते हैं। असंख्यात प्रदेशी होने पर भी आत्मा कैसा है, एक अभेद है। उसी चर्चा को यहाँ पे लिया। जिस प्रकार आत्मा में गुण है पर गुण भेद नहीं, उसी प्रकार आत्मा में प्रदेश है पर प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश भेद से भिन्नता को व्यंजन पर्यायों से भिन्नता में भी गर्भित किया जा सकता है, क्योंकि व्यंजन पर्याय आत्मा के आकार से ही संबंधित हैं और प्रदेशत्व गुण के विकार को ही व्यंजन पर्याय कहते हैं। कलश टीका के अर्थ के अनुसार विचार करें तो प्रदेश भेद के निषेध की बात नियत विशेषण से भी ली जा सकती है। इस प्रकार प्रदेश भेद की बात विभिन्न अपेक्षाओं से अनन्य, नियत और अविशेष विशेषणों में से किसी से भी ली जा सकती है, या फिर तीनों से ही ली जा सकती है। सिंपल सी बात इतनी कही जा रही है कि प्रदेश भेद की जो चर्चा है कि आत्मा में प्रदेश भेद नहीं होता है, ये बात कौन से विशेषण कह रहा है? अविशेष विशेषण भी यही बात कह रहा है, नियत विशेषण भी यही बात कह रहा है, और अनन्य विशेषण भी यही बात कह रहा है। तो चाहे किसी एक विशेषण से इस बात को समझ ले या तीनों विशेषणों से इस बात को समझ ले, समझना इतना है कि जैसे आत्मा में गुण भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा में प्रदेश भेद भी नहीं है। कुल मिलाकर के जितने भेद संभव हो सकते हैं, उन सब भेदों को यहाँ पे गौण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध नय का कथन है। शुद्ध नय के दृष्टि में भेद आते ही नहीं है। भगवान आत्मा को व्यंजन पर्याय से भिन्नता के कारण अनन्य विशेषण में देह से भिन्न, अवध स्पष्ट विशेषण में द्रव्य कर्म से भिन्न, असंयुक्त विशेषण में भाव कर्म से भिन्न, नियत विशेषण में पर्यायों से पार, सर्व पर्यायों में एकाकार और अविशेष विशेषण में गुण भेद से भिन्न बता दिया है। और विभिन्न अपेक्षाओं से प्रदेश भेद का भी निषेध कर दिया गया है। इस प्रकार जो नए आत्मा को देह से भिन्न, द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न, पर्यायों से पार, सर्व पर्यायों में एकाकार और गुण भेद से भिन्न, प्रदेश भेद से भिन्न असंख्यात प्रदेशी एक बताए, वह शुद्ध नय है। यह सहज ही प्रतिफलित हो गया है। अभी आपको ये लग रहा होगा क्या खिचड़ी पक गई है, इससे भिन्न उससे भिन्न, समझ में नहीं आ रहा है किस किस से भिन्न कर दिया है, कि सबसे भिन्न कर दिया है। सब माने क्या? तो इसको थोड़ा सा आपको अपने मन में व्यवस्थित करना पड़ेगा। मन शांत चित्त से ये पूरा विषय आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा कि किस किस से भिन्नता की बात यहाँ पे की गई है। और बहुत अच्छा साधन हमारे पास है। 8 नए अपन ने जब पढ़े थे तब एक ही चीज से भिन्नता की बात करते हुए अपन आगे बढ़े थे। सबसे पहला नय कौन सा है? भूल गए? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या कहता है?
कि शरीर से भी जो भिन्न पदार्थ हैं उनका कर्ता भोक्ता आत्मा को कहना, ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विषय हैं। अब इस नय का निषेध कौन से विशेषण के माध्यम से हुआ? ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पर द्रव्यों से भिन्नता की बात कौन से विशेषण से की है? अबध स्पृष्ट कर्मों से बंधा नहीं है और पर द्रव्यों को स्पर्श नहीं करता है। तो ये सारे आत्मा को छोड़कर के जितने भी द्रव्य वे सब पर द्रव्य हैं और आत्मा पर द्रव्यों को स्पर्श नहीं करता। तो अबध स्पृष्ट विशेषण से पहले नय का निषेध हो गया, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। दूसरे नंबर का नय अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या कहता है? शरीर और कर्मों की चर्चा करता है कि आत्मा कैसा है, शरीर और इन कर्मों का कर्ता भोक्ता है। तो ये अबध स्पष्ट विशेषण से ही दूसरे नंबर के नय का भी निषेध हो गया। परिद्रव्यों को तो स्पर्श करता ही नहीं है और कर्मों से शरीर से भी बंधा हुआ नहीं है, अबंध है। तो अबध स्पष्ट एक विशेषण ने दोनों नयों का निषेध कर दिया है, खंडन कर दिया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसमें यदि थोड़ी और विशेषता देखनी चाहे तो शरीर के माध्यम से ही असमान जाति द्रव्य पर्याय को समझा जाता है। मैं कौन हूँ कि मनुष्य हूँ, तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की जो चर्चा है ये भी दूसरे नंबर के नय से ही की गई है। और अनन्य विशेषण इस असमान जाति द्रव्य पर्याय का भी निषेध करता है। तो दूसरे नंबर के नय का निषेध दो विशेषण कर रहा है, एक तो अवध स्पष्ट ये विशेषण भी कर रहा है और अनन्य ये विशेषण भी दूसरे नंबर के नय का निषेध कर देता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे ऐसे यार ये बुद्धि को थोड़ा सा अपन चलाएंगे, थोड़ी अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ये विषय हमें ख्याल में आएगा। अब तीसरे नंबर के नय पे यदि हम आ जाए, तीसरे नंबर का नय उपचरित सद्भूत व्यवहार नय क्या कहता है? ये नय क्या कहता है? ये नय दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये 8 नय तो हमें ऐसे रट जाने चाहिए, क्योंकि यदि ये 8 नय समझ में नहीं आए ये समय सार ग्रंथ भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये 8 नयों का प्रयोग ही पूरे समय सार ग्रंथ में किया गया है। मुख्य रूप से जो शुद्ध नय का वर्णन किया तो शुद्ध नय के माध्यम से किया क्या है कि बाकी के जो 7 नय है उनका निषेध किया गया है। तो वो 7 नय यदि हमें समझ में नहीं आएंगे तो शुद्ध नय भी हमें भली भांति समझ में आने वाला नहीं है। तीसरे नंबर का नय उपचरित सद्भूत व्यवहार नय आत्मा पर भावों का अथवा मोह राग द्वेष आदि विकारी पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहना, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, तो अब इस नय का खंडन कौन से विशेषण ने किया? तीसरे नंबर के नय का निषेध। अब पहली बात तो 5 विशेषण याद हो तो हम कह पाएंगे कि कौन से विशेषण ने निषेध किया है। पहले तो 5 विशेषण बताइए कौन कौन से? अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ये 5 विशेषण है। तीसरे नंबर का निषेध, तीसरे नंबर के नय का निषेध कौन से विशेषण ने किया? असंयुक्त। बहुत बढ़िया। असंयुक्त क्या कह रहा है कि संयोगी भाव से भिन्न है। आत्मा कैसा है? मोह राग द्वेष से भिन्न है। तो तीसरे नंबर का नय आत्मा को मोह राग द्वेष से एकत्व बताता है, उनका कर्ता भोक्ता आत्मा को कहता है। असंयुक्त विशेषण ने कहा कि आत्मा पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष भाव है उनसे कैसा है? भिन्न है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो जितने असंयोग की चर्चा माने संयोगी भावों की चर्चा थी उन सबका निषेध इस असंयुक्त विशेषण ने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए चौथे नंबर का नय क्या कहता है? क्या कहता है कि शुद्ध पर्यायों का कर्ता कौन है? कौन है?
आत्मा है। तो इन शुद्ध पर्यायों से भी भिन्न मैं चैतन्य तत्व हूँ, ये कौन सा विशेषण कहता है? नियत विशेषण। बहुत बढ़िया। नियत विशेषण में अपन ने देखा था षड्गुणी हानि वृद्धि रूप जो परिवर्तन हो रहा है, स्वाभाविक पर्याय है, उन स्वाभाविक पर्यायों से भी आत्मा कैसा है? भिन्न है। तो चौथे नंबर के नए का निषेध भी यहाँ पे कर दिया गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो चौथे नंबर के नए में ही गुण भेदों की चर्चा की जाती है। तो गुण भेद का निषेध भी कौन से विशेषण ने किया? गुण भेद का निषेध कौन सा विशेषण रह गया? अविशेष। अविशेष विशेषण के माध्यम से गुण भेदों का निषेध भी हो जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और बाकी के जो तीन निश्चय नए बचे हुए, अशुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए और साक्षात शुद्ध निश्चय नए, उनका निषेध भी नयों के माध्यम से हो जाता है, क्योंकि व्यवहार नय भेद रूप कथन करता है और निश्चय नय उन्हीं का अभेद रूप कथन करता है। लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि अभेद रूप भी आत्मा उस रूप अशुद्ध निश्चय नय, मोही रागी द्वेषी भी आत्मा नहीं है। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं कहता है कि सम्यक दृष्टि जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुद्ध पर्यायों से भिन्नता की बात ली जा रही है। तो चाहे एक देश शुद्ध पर्याय हो या साक्षात शुद्ध निश्चय में पूर्ण शुद्ध पर्याय हो, उन सभी पर्यायों से आत्मा कैसा है? भिन्न ही है। तो इन तीनों नयों का निषेध भी इन विशेषणों के माध्यम से हो जाता है। तो इन सारे नयों का निषेध करके फिर 8वें नंबर के नए तक पहुंचे हैं, परम शुद्ध निश्चय नय। ये सारे विशेषणों माने परम शुद्ध निश्चय नय, ये अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसे आत्मा को दर्शा रहा है। ये आत्मा कैसा है कि जो सातों नयों का वर्णन किया था उन सब से रहित, ये सभी परद्रव्य परभाव पर आयु से भिन्न जो एक चैतन्य ज्ञायक भाव है उसकी चर्चा यहाँ पे ली गई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, वरना ये लगेगा कि क्या खिचड़ी पक गई है। सबसे भिन्न है, सबसे भिन्न है, लेकिन समझना पड़ेगा किन किन चीज़ों से भिन्न यहाँ पे कहा जा रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एक और चर्चा अपन इसमें ले रहे हैं, उसके बाद फिर एक नया कलश स्टार्ट होगा। इसलिए पिछला जो कलश अपन पूरा करके आए थे 10वें नंबर का कलश 161 नंबर के पेज पे, उसके अगले पेज पे है 162 नंबर के पेज पे सबसे नीचे का पैराग्राफ। इस कलश में शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा के जो विशेषण दिए गए हैं, आगामी गाथा में भी लगभग वे ही विशेषण दिए हैं। क्या? कि जो विशेषण 10वें नंबर के कलश में आए थे वही विशेषण लगभग जो 14 नंबर की गाथा है उसमें दिए गए हैं। ये प्रकरण अपन ने पढ़ा था, तो पढ़ तो लिया अपन ने, लेकिन वही विशेषण दिए हैं कि नहीं दिए हैं या कुछ अलग दिया है, ये ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो पंक्तियां यहाँ पे लिखी हैं वो ख्याल में आ रही है कि 10वें नंबर के कलश में जो विशेषण है और 14 नंबर की गाथा में जो विशेषण है वो एक ही है कि अलग अलग है? अब थोड़ा सा मिलान करने का अपन कोशिश करते हैं। एक तो आप ये 10वें नंबर के कलश का पेज खोल के रखें और जो आपकी गाथा का पृष्ठ है, अगले ही पृष्ठ है, तो ये दोनों आप मिलान करिए एक एक विशेषण का। कलश की तरफ से मिलान करते हैं, क्योंकि कलश में विशेषण कितने आए थे? पहले तो विशेषण देख लेते हैं कलश में क्या क्या विशेषण आए थे। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, ये पहला विशेषण। पर भाव भिन्नम आपूर्णम, ये दूसरा विशेषण। आद्यंत विमुक्तम, ये तीसरा विशेषण। और एकम, ये चौथा विशेषण। तो ये 4 विशेषण यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, अब इन 4 विशेषण कलश में दिए हैं और गाथा में कितने विशेषण हैं? कितने विशेषण हैं? 5 विशेषण है। तो सेम है कि अलग अलग चर्चा है? अब देखते हैं, उसको मिलाते हैं। सबसे पहले परभाव भिन्नम, परभाव भिन्नम कह करके यहाँ पे क्या चर्चा ली थी? परभावों से भिन्नता माने परभाव भिन्नता का पहले अर्थ क्या था?
जो कलश में परभाव भिन्नम कहा था कि आत्म स्वभाव परभावों से भिन्न है। तो परभावों से भिन्न माने परभाव का अर्थ यहाँ पे लिया था परद्रव्य और परभाव, माने परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले परभाव, ये सब परभाव के अंतर्गत है। तो परद्रव्य भी आ गए हैं, उद्गल आदि अन्य द्रव्य भी आ गए हैं, और उन द्रव्यों के निमित्त से जो हमारे मोह राग द्वेष भाव होते हैं ये भी परभाव के अंतर्गत आ गए। तो परभाव भिन्नम जब ये कहा जा रहा है तो गाथा के कौन कौन से विशेषण इसमें आ गए हैं? ठीक है, परद्रव्य से भिन्न है तो अवध स्पष्ट विशेषण इसमें आ गया है। असंयुक्त दो विशेषण इसमें आ गए हैं, क्योंकि परद्रव्य से भिन्नता की बात है, परभावों से भिन्नता की बात है। तो अवध स्पष्ट कहकर के परद्रव्यों से भिन्न है और असंयुक्त विशेषण परभावों से भिन्नता की बात कर, तो एक विशेषण का मिलान हो गया। माने जो चर्चा 10वें नंबर के कलश में है वही चर्चा 14वें नंबर की गाथा में है। उसी बात को अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। परभाव भिन्न कहकर के अवध स्पष्ट और असंयुक्त ये दो विशेषण आ गए हैं। अगला विशेषण है आपूर्णम। आपूर्णम ये विशेषण क्या कह रहा है? आपूर्णम का अर्थ क्या था? परिपूर्ण हूं, जिसमें कुछ भी और उसमें भरना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो आपूर्णम की विशेषण यहाँ पे लिया। तो अभी गाथा के कौन से विशेषण से मिलान होता है? नियत विशेषण। क्यों? क्योंकि नियत में अपन ने देखा था कि आत्मा का स्वभाव कैसा है? नियत है, जिसमें कुछ भी घटता नहीं है, जिसमें कुछ भी बढ़ता नहीं है। एक नियत स्वभाव, जैसे समुद्र है तो समुद्र की लहरें उत्पन्न होती है लेकिन उसमें कुछ बढ़ता नहीं है, कुछ घटता नहीं है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव कैसा है? आपूर्णम, परिपूर्ण है, जिसमें ना कुछ घटता है और ना कुछ बढ़ता है, एक नियत स्वभाव ही रहता है। तो आपूर्णम ये विशेषण के माध्यम से नियत स्वभाव को वहां पे लिया गया है। तो यहाँ पे दो विशेषण हो गए, गाथा के 3 विशेषण हो गए हैं। अगला विशेषण आद्यंत विमुक्तम। आद्यंत विमुक्तम माने आदि और अंत से कैसा है? विमुक्त है, रहित है। तो इसमें कौन सा विशेषण आएगा गाथा का? कितने विशेषण बचे हैं गाथा में? कितने विशेषण बचे? 2 बचे। कौन कौन से? असंयुक्त तो हो गया, अनन्य, अनन्य और अविशेष। तो अब आद्यंत विमुक्तम कहकर के कौन से विशेषण को लिया है? आदि और अंत से रहित है, अनन्य विशेषण। क्यों? आदि और अंत तो तब वो जब अन्य अन्य पना दिखाई दे। आदि और अंत ये दोनों कैसे हैं? अन्य अन्य है ना, एक दूसरे के विपरीत है, दोनों में अन्यता है। आदि अलग है, अंत अलग है, लेकिन क्या कहा जा रहा है? आद्यंत विमुक्तम। ये आत्मा कैसा है? कि जिसकी ना आदि है और ना अंत है, सदा एक जैसा रहता है, तो अनन्य है। माने अनन्य यदि नहीं देखेंगे, अन्य अन्य में तो आदि अंत दिखाई देता है। जैसे ये मनुष्य पर्याय है तो इसकी आदि बचपना माने अपन ये आदि था और बुढ़ापा अंत है। तो अन्य अन्य पना देखने में तो आदि अंत दिखाई देता है, लेकिन जब अनन्य देखते हैं तो समस्त आदि और अंत से रहित दिखाई देता है। तो आद्य अंत विमुक्तम कहकर के जो अनन्य विशेषण है उसको लिया। और अंतिम विशेषण एकम। एकम माने आत्मा कैसा है? एक है। एक है माने उसमें गुण भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। तो गाथा का कौन सा विशेषण आ गया? अब तो एक ही बचा है, अविशेष। ये आत्मा कैसा है? अविशेष है, जिसमें कोई भी विशेषताएं नहीं है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो जो चर्चा यहाँ पे ली थी कि जो 10वें नंबर के कलश में जो विशेषण है वही 14 नंबर की गाथा में विशेषण लिए गए हैं। इसलिए यहाँ पे उनका विशेष खुलासा भी नहीं किया था। 10वें नंबर के कलश की जो चर्चा थी वो बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं किया था, एक पेज में उसकी चर्चा पूरी हो गई थी। क्यों?
क्योंकि उसका पूरा विस्तार इस 14 नंबर की गाथा में आने वाला था। तो विशेषण भले इतने सारे हो गए हैं, 5 विशेषण गाथा के, 4 विशेषण कलश के, तो टोटल 9 विशेषण हो गए हैं। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आत्मा कैसा है? अविशेष है कि उसमें कोई विशेषताएं नहीं है। आप कह सकते हो कि भाई ये कैसा दोगलापन है, आत्मा को आप अविशेष कह रहे हो और अविशेष आत्मा को समझाने के लिए इतने सारे विशेषण दे दिए कि ये भाषा की मजबूरी है, क्या करें। अविशेष आत्मा को भी विशेषणों के माध्यम से समझाना पड़ता है। ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला आत्मा, ऐसा समझाना पड़ता है। नहीं समझाएंगे तो हमारे समझ में भी नहीं आएगा। विशेषणों के माध्यम से समझाना ये मजबूरी है, लेकिन समझाना किसे है? अविशेष तत्व को समझाना है, कि उस अविशेष तत्व का अनुभव करना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये 9 विशेषणों के माध्यम से वास्तव में तो उस अविशेष आत्म तत्व को ही समझाया है। एक एक विशेषण का भी लक्ष्य करने जाएंगे तो अभेद जो आत्म स्वरूप है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। तो अंत में चर्चा तो यही है कि इन विशेषणों से समझाने जाने पर भी समझना कैसा है, एक अभेद आत्मा को ही समझना है, जिसमें किसी प्रकार के भेद रूप विशेषताएं नहीं है। तो ऐसे एक अभेद ज्ञायक तत्व की चर्चा यहाँ पे 14 नंबर की गाथा में 10वें नंबर की कलश में की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि शुद्ध नय को समझाना है। शुद्ध नय का विषय वो ऐसा एक अभेद ज्ञायक भाव ही है, इसलिए इतनी चर्चा उसके संदर्भ में यहाँ पे आई है। कल अपन जो अगला कलश है 11वें नंबर का, उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। Sola